अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो कल हमने इसमें से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया था, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? तो इसमें बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। हो रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं वो डिवाइड किए गए हैं इन फॉलोइंग्स ग्रुप्स में उनके फंक्शन और उनकी शक्ल की बुनियाद पर। किसके अंदर? सेल के अंदर, इन सेल और एंड ऑर्गेनिज्म या जानदार के अंदर। हमारे पास जो टाइप्स आते हैं इसके, हमारे पास फर्स्ट पे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल। ये 5 किस्म के हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, इनके हमें यूनिट दिए हुए हैं और इनकी लिंकेज से मुराद कि ये इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है जो इनके सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो ये जो है बायोमॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, या इसमें ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड भी आ जाता है। तो जिसका मोनोमर क्या है? यूनिट, जिसको मोनोमर दरअसल कि उसको बोलते हैं कि यूनिट इसका जिससे ये मिलकर बनते हैं। कोई भी अगर मैक्रोमॉलिक्यूल है, बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगो है, पॉलीसेकेराइड है, तो इसके पीछे कोई ना कोई इसका मोनोमर्स तो होंगे ना, कोई इसके यूनिट होंगे जिससे मिलकर ये बना होगा। तो इसके जो सब यूनिट हैं जिससे ये मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है। इसी तरह ही अमाइनो एसिड, प्रोटीन के भी जो हैं सब यूनिट हैं वो हैं हमारे पास अमाइनो एसिड। लिपिड के भी हैं, वो है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है। इसी तरह और न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए जाता है। डीएनए का हमारे पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए के हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम इनके अंदर लिंकेज देखते हैं कि इनके अंदर लिंकेज कौन कौन सी हैं। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इनके अंदर जो लिंकेज होती है वो होती है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। और जो प्रोटीन है इनके अंदर लिंकेज होती है पेप्टाइड लिंकेज। और जो हमारे पास लिपिड है, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, इसके अंदर हमारे पास लिंकेज होती है ईस्टर लिंकेज, ईस्टर आर या कार्बन लिंकेज। तो उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास लिंकेज होती है फास्फो ईस्टर लिंकेज या फास्फो। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए आ जाता है। तो इसके अंदर जो लिंकेज है दोनों के अंदर डीएनए और आरएनए के अंदर सेम ही है, फास्फो ईस्टर लिंकेज और फास्फो ईस्टर लिंकेज। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो आता है वो है कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल क्या होता है? वो मालिक्यूल जो इन सब में से, कार्बोहाइड्रेट में से, प्रोटीन में से, लिपिड में से, न्यूक्लिक एसिड में से कोई भी दो अगर आपस में मिलकर जो एक मालिक्यूल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल। उसके अंदर हमारे पास लिपोप्रोटीन भी आ जाता है कि लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर एक कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बनाता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मिलकर आपस में बना लें तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल। तो इसके जो है डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके अंदर जो जिसका यूनिट होगा वो डिफरेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है। यानी कि ये कोई भी हमारे पास फिक्स नहीं है। जिसके साथ मालिक्यूल इसका बना होगा मिलकर कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल, अकॉर्डिंगली हम उसको बताएंगे कि इसका ये यूनिट है जिसके साथ ये मिलकर बना है। और उसकी लिंकेज भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि इसका यूनिट डिफरेंट है। सो देयर इज़ अ वेरिएशन फाउंड इन लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल। समझा रहा है कि जो सेल के अंदर हमारे पास परसेंटेज पाई जाती है बायोमॉलिक्यूल्स की, वो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है। डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी, जो डिफरेंट सेल होते हैं सेम बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्रेन का सेल और है, लिवर के सेल और हैं, लंग्स के सेल और हैं, हमारे पास जो है मसल्स हमारे हैं, ठीक है, मस्कुलर सेल्स हैं। तो हर जो डिफरेंट सेल है उनके अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशन है बायोमॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। देयरफॉर दीज वैल्यूज़ आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज वैल्यूज़। इस वजह से हम जितने भी ये बायोमॉलिक्यूल्स की वैल्यूज होती हैं इनको एवरेज के अंदर लेते हैं कि एवरेज के अंदर हमारे पास कोई भी बायोमॉलिक्यूल एक सेल के अंदर इतना पाया जाता है। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल एंड टिपिकल मेमलियन सेल इज़ गिवन इन द टेबल।
हमारे पास इसके अंदर जो है ना मेम्बिलियन सेल और बैक्टीरियल सेल की जो है वो परसेंटेज दी गई है इस टेबल के अंदर। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर उसकी परसेंटेज है, ये मेम्बिलियन सेल के अंदर उसकी परसेंटेज है। सो इसके अंदर वाटर है, बैक्टीरिया सेल के अंदर 70% है, प्रोटीन 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड उसके अंदर भी 2% है, डीएनए 1% है, आरएनए 6% है, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2% है, और इनऑर्गेनिक ऑयंस जो हैं 1% है। तो मेम्बिलियन के अंदर आ जाएँ तो वही सेम 70% वाटर है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 15 है, तो इसके अंदर मेम्बिलियन के अंदर 18 है, और इसके अंदर 3 है कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, तो इसके अंदर 4 है। इसके अंदर अगर 2 है लिपिड्स की परसेंटेज तो मेम्बिलियन के अंदर 3 है, 0.25 इसके अंदर जो है डीएनए की परसेंटेज है, और 1.10 इसके अंदर आरएनए की परसेंटेज है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2% हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस इसके अंदर 1% है। देन हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स, कि पॉलीमर या हमारे पास सिंथेसिस और ब्रेकडाउन कैसे होती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो हमने इधर स्टडी की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये किनसे मिलकर बनते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल से या मोनोमर से। तो इनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये टूटते कैसे हैं, और इनकी सिंथेसिस ये बनते कैसे हैं, ये दोनों चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। और इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स भी बोलते हैं। और सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन, हमारे पास सिंथेसिस होगी किसकी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, किसमें से, मोनोमर से या मोनोमॉलिक्यूल से बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर रिमूव होता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के थ्रू हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनेंगे मोनोमॉलिक्यूल्स से या मोनोमर्स से। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसमें बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स विच form the structure and carry out activities of the cells are large in size and highly organized molecule called macromolecules। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो जिनकी एक स्ट्रक्चर और कैरी आउट करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो सेल के अंदर, सेल की एक्टिविटीज़, और वो लार्ज होते हैं इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत पेचीदा एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल, उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब ये जो मैक्रोमर्स हमारे पास बन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये किनसे मिलकर बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ लो मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ़ लो मैंने कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या सब यूनिट हम इसको बोलेंगे, जो कि हमारे पास कहलाते हैं मोनोमर्स। मैक्रोमर्स के हमारे पास जो जिससे मैक्रोमर्स मिलकर बनते हैं उनके यूनिट जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक या उसके बिल्डिंग ब्लॉक। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। इसी वजह से हम इसको मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली मीन्स है मैनी और मर मीन्स है पार्ट्स, या हम इसको मर मीन्स मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स या मैनी पार्ट्स, मतलब जिसके ज़्यादा पार्ट्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, पॉलीमर ही होगा ना हमारे पास। बायो मॉलिक्यूल विच आर मैंशनड अबोव आर कॉल्ड ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। जो भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स ऊपर ये वाले मेंशन किए गए हैं ये सारे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन टू। हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं उनके जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं मोनोमर से, वो रहा है कि इसी तरह है जैसे कि एक रेलगाड़ी जो हमारे पास होती है वो मिलकर बनती है बहुत सारी रेल कार्स, यानी कि बोगियाँ, जो उसके अंदर बहुत सारी बोगियाँ मिलती हैं आपस में तो वो बड़ी एक ट्रेन बन जाती है। अगर हम उसको खोलें, एक बोगी खोल दें तो वो क्या हमारे पास बन जाएगी, टूट कर। जैसे इसी तरह हमारे पास जो है ना मैक्रोमर्स भी ऐसे ही बनते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स जो है ना आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये एक मोनोमर्स दूसरा, एक्स्ट्रा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैक्रोमर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इज़ वेरी सिमिलर इन ऑल
ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स। पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है हर मैक्रो मॉलिक्यूल की वो सिमिलर होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे जानदारों में, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बैक्टीरिया के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और ह्यूमन के अंदर भी वही कार्बोहाइड्रेट है। In this process, monomers are joined together by removing OH from one monomer and a hydrogen ion from another monomer. So both monomers form a new covalent bond between them. इसके अंदर हमें बता रहा है कि जो दो मोनोमर्स आकर जब आपस में मिलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक साइड से एक मोनोमर से OH रिमूव होता है और दूसरे में से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उनके अंदर एक फिर न्यू बॉन्ड बनता है, न्यू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, उनके दरमियान में। दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स बाय रिमूविंग वाटर इज वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और ये जो हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास दोनों साइड से H और OH रिलीज़ हो रहे हैं और हमारे पास वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय ए प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंस। पूरा जो हमारे पास कंडेंसेशन होती है वो खुद ब खुद ही नहीं होती, उसको करवाने के लिए हमें प्रॉपर एंजाइम चाहिए होता है और एनर्जी भी हमें चाहिए होती है। यही बात इस एक पिक्चर के ज़रिए समझाई गई है, इसके अंदर बता रहा है ये दो मोनोमर्स हैं, एक के साइड पर H और OH, इस पर भी H और OH। अब क्या होगा कि एक साइड से हमारे पास यहाँ से OH रिलीज़ हुआ और यहाँ से H हमारे पास रिमूव हो गया, तो ये H और OH ने मिलकर आपस में क्या बना लिया, H2O वाटर। और जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स थे इनके अंदर जो वैलेंसी जो है इनकी खाली हुई, तो इन्होंने आपस में एक न्यू मिलकर बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, न्यू कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये दो यूनिट आपस में जुड़ गए। ऐसे इधर तीसरा यूनिट आएगा, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, वहाँ से H रिमूव हो जाएगा, वाटर मिलकर H2O रिमूव हो जाएगा, और ये जो तीसरा भी इसके साथ मोनोमर है वो भी जुड़ जाएगा। 4-5 इसी तरीके से हमारे साथ ये मोनोमर जुड़कर बहुत एक लंबी तादाद मोनोमर की होती है, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स होते हैं, तो हमारे पास मैक्रोमर बनता है। यही हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास वाटर लॉस होता है, उसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस, कि इनका ब्रेक डाउन कैसे होता है, ये टूटते कैसे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, वो किसके ज़रिए टूटते हैं, हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।